परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी महानता का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमें आगे की बातें भी बताता है और पीछे की बातों को खोलता जाता है, ताकि हे परमपिता परमेश्वर, आपके पुत्र की महिमा हमें दिखाई दे और हमें ये मालूम हो जाए कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई धरती पर दूसरा उद्धारकर्ता न था, न है, न कभी हो सकता है। वही एकमात्र उद्धारकर्ता है। हमें एक ही नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम उस नाम की बड़ाई और महिमा करते हैं, और जितनी भी करें वो कम है, क्योंकि वो बहुत सामर्थी और महान है। वो स्वयं कार्य करता है और अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं आपके वचन के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। हम सबके जीवन में ये हमारे लिए लाभदायक हो, और पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति से जो इस वीडियो को देखे, सुने और समझे, पवित्र आत्मा उसके हृदय में कार्य करे और आपके पुत्र की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान, अद्भुत है, अनुग्रहकारी है। आज मैं आपके साथ फोर शैडो ऑफ द सेवियर इन द लाइफ ऑफ जोसेफ, यानी यूसुफ के जीवन से हम प्रभु यीशु मसीह की उस परछाई को देखेंगे जो यूसुफ के जीवन से प्रकट होती है। और आपको सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और 37 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 37 अध्याय और उसके सबसे पहला पॉइंट है बिलवेड बाय देयर फादर्स। जैसे कि यूसुफ अपने पिता का प्रिय था, वैसे ही यीशु मसीह भी अपने पिता का प्रिय पुत्र था। और ये चीज़ पता चलती है 37 अध्याय के 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इसी तरीके से मत्ती 3 अध्याय के 17 पद में ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरा पॉइंट है कि रिगार्डेड देमसेल्व्स एज शेपर्ड्स। दोनों जन चरवाहे थे, जैसा यूसुफ की उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि दोनों ऐसे यीशु मसीह भी चरवाहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय का 11 से 14 पद पढ़ के देखेंगे यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा है। और 10 अध्याय का 11 से 14 पद पर यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। यहाँ पर यीशु मसीह भी चरवाहे के रूप में आपको और हमको दिखाई देता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल था। अब इसका तीसरा पॉइंट लेते हैं, दोनों को पिता ने सेट बाय देयर फादर्स टू देयर ब्रदर, दोनों को पिता ने अपने भाइयों के पास भेजा। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय में उसके 13 और 14 पद में लिखा हुआ है। 37 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भी उसने भेजा था अब उनके भाइयों के पास, अर्थात वो इजराइलियों के पास, यहूदियों के पास। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 13 पद देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 13 पद, लूका 20 का 13। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है,
तब दाग की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है कि उसका आदर करें। यहाँ पे एक दृष्टांत में ये वाली बात बताई जा रही थी कि वो ये दृष्टांत आपको समझ में आ जाएगा अगर ये रेफरेंस आपको समझ में आ गया। और इसी प्रकार से इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 12 पद में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 अध्याय 12 पद, वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। यहाँ पर ये यीशु मसीह के लिए बता रहा कि वो किनके पास भेजा गया था और पिता का समाचार लेकर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर इसके बाद पॉइंट आता है, हेटेड बाय देयर ब्रेथरेन विदाउट अ कॉज, यानी उसके भाइयों ने उससे बिना कारण नफरत की। और ये आपको मिलेगा उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 4 पद, 5 पद और 8 पद। 37 अध्याय का 4 पद यहाँ पर लिखा, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। फिर 5वें पद में लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। वहाँ पर बैर दिखाया गया है। और इसी तरीके से हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 11 पद, पहले अध्याय का 11 पद, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर इसके बाद 7 अध्याय का 5 पद, यूहन्ना 7 अध्याय उसका 5 पद, यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, 7 अध्याय का 5 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। और फिर इसके बाद 15 अध्याय का, यूहन्ना 15 अध्याय का 25 पद, 15 अध्याय का 25 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। यीशु मसीह से उसके लोगों ने बैर किया। ये चीज़ जैसे उधर हुई थी वैसे ही इधर हुई। और फिर इसके बाद है प्लॉटेड अगेंस्ट बाय देयर ब्रदर, यानी उसके भाइयों ने उसके लिए षड्यंत्र रचा। जैसे कि यूसुफ के जीवन में 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 अध्याय का 20 पद देखेंगे, 37 अध्याय का 20 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। ये उसके भाइयों ने प्लॉटिंग की थी, उसके लिए षड्यंत्र रचा था। और इसी तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 53 पद में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 53 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। ये यीशु मसीह के साथ भी लोगों ने यही किया था। जैसे ही उनको महसूस हो गया था कि ये सही है, उन्होंने उसके प्रति षड्यंत्र शुरू कर दिया था। सीवियरली टेम्प्टेड, दोनों जन का बहुत ज़बरदस्त परीक्षा हुई थी। सीवियरली टेम्प्टेड, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय का 7 पद देखेंगे, 39 अध्याय का 7 पद यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है।
इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और इसी प्रकार से यीशु मसीह के साथ हुआ जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के पहले पद में, कि पवित्र आत्मा उसको निर्जन स्थल में ले गया, जंगल में ले गया, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। दोनों जन सीवियरली टेस्टेड, दोनों का बहुत ज़बरदस्त परीक्षा हुई। उसके बाद टेकन टू इजिप्ट, दोनों जन को मिस्र ले जाया गया था। एक टाइम था कि दोनों मिस्र में गए। उत्पत्ति 37 अध्याय का 26 पद, 37 अध्याय का 26 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। इन लोगों ने उसको मिस्र से एक दल आया था, उसके हाथ बेच दिया, मिस्रियों के हाथ बेचा गया था। और इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था जब वो पैदा हुआ था। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यीशु मसीह भी जब पैदा हुआ था तो उसको मिस्र भेजा था परमेश्वर ने, उसको बचाने के लिए। अब आगे देखेंगे कि स्ट्रिप ऑफ देयर रोब्स, दोनों जन के कपड़े उतारे गए। उत्पत्ति 37 अध्याय और 23 पद, 37 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वो गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ चलना था। उसका कपड़ा उतार के उसको डाला। और इसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 23 और 24 पद में देखेंगे, यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 23 और 24 पद में, 19 अध्याय 23 और 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, और हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। ये उसके भी कपड़े उतारे गए, उसके भी कपड़े उतारे गए। अब और देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों को बेचा गया, दोनों तरफ लोगों को, उन दोनों पुत्रों को बेचा गया। 37 अध्याय उत्पत्ति 37 उसका 28 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 37 अध्याय के 28 पद में, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। इस प्रकार से वो मिस्र भी चला गया, बेचा भी गया। और ठीक इसी तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय यीशु मसीह के साथ भी सेम चीज़ हुई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 26 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 5 पद है, 5 पद, परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए, और इसको वो बेचा गया। जब यीशु नहीं, और आपस में विचार करके कहने लगे यीशु को छल से पकड़कर उसे मार डाले, परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। लेकिन यीशु मसीह को आपको और हमको मालूम है कि यहूदा ने उसको चांदी के 30 टुकड़ों में, चांदी के 30 सिक्कों में उसको बेचा था, और वो ये तय किया था कि हम जिस पकड़वाने का पैसा लिया था उसको भी बेचा गया था, उसे भी बेचा गया, ठीक इसी प्रकार से। और इसके बाद है दोनों जन को बांधा गया, बाउंड। उत्पत्ति 39 का 20, उत्पत्ति 39 का 20,
और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बनते डलवा दिया, अतः वो उस बंदी गृह में रहा। यानी उसको बंदी गृह में डाला गया, बाउंड किया गया, यानी पकड़ा गया और बंदी गृह में डाला गया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 2 पद, यीशु मसीह के साथ भी वैसे ही हुआ। ठीक 27 अध्याय 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 27:2, उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। दोनों जन बांधे गए और दोनों जन को बंदी गृह में ले जाया गया बंधन करके, और उसके बाद है रिमेन साइलेंट एंड ऑफर्ड नो डिफेंस, यानी दोनों जन शांत रहे और किसी भी प्रकार का अपने बचाव में कोई भी शब्द नहीं बोला, अपना बचाव बिल्कुल भी नहीं किया। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय का 20 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बनते डलवा दिया था, वो उस बंदी गृह में रहा, उसने कोई विरोध नहीं किया। और ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह के लिए यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 7 पद में, यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 7 पद में उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुँह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अगर वो मुंह खोलता तो ये लोग उससे जीत नहीं सकते थे, उसके पास सब बातें थी और सब कुछ जानता था, लेकिन उसने अपने आप को बंद रखा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वो पूरी होने दे रहा था अपने जीवन में। और इसी प्रकार दोनों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उत्पत्ति फॉल्सली एक्यूज्ड, उत्पत्ति 39 अध्याय का 16 से 18 पद में ऐसा लिखा, 39 अध्याय 16 से 18 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, 39 अध्याय 16 से 18 पद में, और वो उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वो इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। इस प्रकार से उस स्त्री ने, पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, और झूठा इल्ज़ाम इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 59 और 60 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 59 और 60 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। बहुत से झूठे गवाह उन्होंने बुलाए, अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। झूठे गवाहों को ढूंढ रहे थे, झूठा आरोप उस पर मर रहे थे, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त लोग लगे हुए थे। ठीक उसी प्रकार से उसके साथ भी हुआ था। एक्सपीरियंस्ड गॉड्स प्रेजेंस थ्रू एवरीथिंग, दोनों जन ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में देखा। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति 39 अध्याय के 2 पद को देखेंगे। 39 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। पर उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इसके हाथ से सब काम। और फिर इसी 39 अध्याय के 21 पद में क्या लिखा हुआ है, 21 पद में देखेंगे, और 21 पद में लिखा हुआ है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। जब वो बंदी गृह में था, जब उसे जेल में डाल दिया गया था, वहाँ पर भी यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। दरोगा के दिल में ऐसा अनुग्रह उसके लिए डाल दिया। और फिर इसके 39 के 23 पद में लिखा हुआ है, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसने
उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। देखिए, परमेश्वर, हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर हमारे अगर साथ है तो ये समझ लीजिए कि वो परिस्थिति परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, और पवित्र आत्मा उसमें से आपको जब निकालेगा तो परमेश्वर की महिमा का आपके जीवन से होगी। हमेशा याद रखिए, कभी कभी हम लोग बुरी दशा में ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, ये शक कभी ना करें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 32 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है यीशु मसीह के विषय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 32 पद में, यूहन्ना 16 और उसका 32 पद में लिखा हुआ है, देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह ने भी इस बात को उस परिस्थिति में जब सब उसे छोड़ने वाले थे और बहुतों ने छोड़ दिया था, तब भी यीशु मसीह इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पिता मेरे साथ है। और नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड बाय देयर जेलर्स, दोनों को उनके जो पकड़वाने वाले थे, जो जेलर्स थे, उनका अनुग्रह दोनों को मिला। 41 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा की के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और ठीक इसी प्रकार से यूसुफ के साथ भी हुआ। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 47 पद, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 47 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 47 पद में, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। उस समय यीशु मसीह वो जो दरोगा था उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत अच्छी वो थी कि उसने देखा, वो बेचारा कर कुछ नहीं सक रहा था, लेकिन उसने ये देखा कि ये वाकई परमेश्वर का पुत्र था। रिस्पेक्टेड बाय देयर जेलर्स, उसके बाद है प्लेस्ड विद 2 प्रिजनर्स, वन ऑफ विच वाज लेटर लॉस्ट एंड द अदर सेव्ड। इसको हम देखेंगे, दोनों जन के साथ एक और चीज मिलती है कि दोनों के साथ दो दोषी लोग दोनों के साथ बंदी गृह में पाए गए, बंधन में पाए गए जब वे थे। एक तो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय उसका 2 और 3 पद। यहाँ पे लिखा था, फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वो उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। यहाँ पर यूसुफ के साथ 2 लोग जो राजा के यहाँ जॉब करते थे, वो दोनों लोग बंदी गृह में डाले गए और दोनों के एक पिलाने वाला था और एक पकाने वाला था। इसी प्रकार से यीशु मसीह के साथ जब वो क्रूस पे लटकाया गया था तो दोनों तरफ दो बंदी लोग और थे, डाकू थे। एक यीशु मसीह पर विश्वास लाया और वो जीवित बचा, और एक जो जिसने विश्वास नहीं किया था वो नहीं बचा। ठीक उसी प्रकार से उन दोनों की लाइफ में होता। आप घर में इसको पढ़िएगा कि दोनों में से एक बच जाता और एक मार दिया जाता है। दोनों के साथ ये भी एक ऐसी चीज़ थी जो दोनों के साथ एक सी हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों बोथ अराउंड 30 एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्री, दोनों का की जो सेवकाई थी वो 30 वर्ष की उम्र के में दोनों ने शुरू की। उत्पत्ति 41 अध्याय का 46 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। 41 अध्याय का 46 पद, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का था। वो फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। ये जब इसने अपनी सेवकाई शुरू की तो उस समय ये 30 साल का था। और ठीक इसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 23 पद, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 23 पद, यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह की सेवकाई जब शुरू हुई तो कैसा था,
3 अध्याय उसका 23 पद, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो वो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। दोनों तरफ आपको सिमिलैरिटीज अभी क्लियर हो रही होंगी। तो यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह का वहाँ पर चित्रण हो रहा था और उनको ये बताया जा रहा था कि मसीह आएगा और उसके जीवन में वो समानताओं से ही पता चलना था। बोथ हाईली एक्सॉल्टेड आफ्टर देयर सफरिंग्स। उत्पत्ति 41 अध्याय के 41 पद में ऐसा लिखा हुआ है, 41 अध्याय का 41 पद, और यहाँ पर लिखा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और इसी तरीके से यहाँ पर हुआ। यीशु मसीह के विषय में भी लिखा हुआ है कि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 से 11 पद में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 से 11 पद में यहाँ पर पिता परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के विषय में कुछ ऐसे ही किया, जिसे हम परमेश्वर के वचन से नए नियम में देख सकते हैं। 2 अध्याय और उसके 9 पद से, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और हमें बिल्कुल साफ साफ अब दिखने लगा कि यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता है ही नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक, बोथ टुक नॉन जूइश ब्राइड, दोनों की दुल्हन जो थी वो यहूदी जाति से नहीं थी, अन्य जाति की थी। इसको आप देख सकते हो, नॉन जूइश कहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय का 45 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है 41 अध्याय उसका 45 पद, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपाने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र में दौरा करने लगा। ये इस तरीके से उसका विवाह हुआ। और इसी प्रकार से इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से 12 पद तक हम देखेंगे यीशु मसीह की दुल्हन के लिए। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इफिसियों 3 अध्याय का 1 से 12, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हो, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। ये देखिए, दोनों के लिए परमेश्वर की जो योजना थी, वो दोनों की जो पत्नियां हैं वो अन्य जाति से हैं। उसके बाद बोथ लॉस्ट टू देयर ब्रेथरेन फॉर अ वाइल, दोनों ने अपने भाइयों को कुछ समय के लिए खो दिया था। और इसी प्रकार जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय में हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा हुआ है,
उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनके कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। ठीक इसी प्रकार से रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 1 से 3 देखेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 1 से 3। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। और फिर रोमियो 11 अध्याय का 7 और 8 पद देखेंगे। 11 अध्याय का 7 और 8 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए परिणाम क्या हुआ ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। देखिए, साफ साफ चीज़ है। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि बोथ फॉरगिव एंड रेस्टोर्ड देयर रिपेंटेंट ब्रदर्स, दोनों ने अपने भाइयों को माफ़ किया। उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय दोनों ने अपने भाइयों को माफ़ किया। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परमेश्वर तो माफ़ करने वाला है, और परमेश्वर ये काम इतने अद्भुत तरीके से किया। 45 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे, 1 से 15 तक। जब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका, और पुकार करके कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वो चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उसमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे वे भूखों मरे। और तुम अपनी आँखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आँखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा वो यूसुफ है। देखिए किस प्रकार से एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे। और इसी प्रकार से जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक, यीशु मसीह के विषय में भी कुछ ऐसे ही बात है। जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 10 से 12 में लिखा हुआ है, मैं दाऊद की घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौटे पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पैलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था,
सारे देश में विलाप होगा। हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो उसने अपने पुत्र के द्वारा पूरी की हैं। उत्पत्ति 41 अध्याय के लास्ट पॉइंट है इसका, बोथ विजिटेड एंड ऑनर्ड बाय ऑल अर्थली नेशंस। दोनों को ज़मीन के तमाम राष्ट्रों में बहुत आदर मिला। 41 अध्याय का 57 पद में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 41 और उसके 57 पद में 57 वर्स 57 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये उस ज़माने में जो फिजिकल अकाल था, आज स्पिरिचुअल अकाल है। आज पवित्र परमेश्वर की आत्मा की और उपस्थिति की भरपूरी केवल 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 प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय का 2 और 3 पद, यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी की गई है। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 2 अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। ये भविष्य है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस संसार का भविष्य तय कर रखा है। अब इसी के 49 वर्ष का 49 अध्याय का 6 पद देखेंगे। 49 अध्याय का 6 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत और अनुग्रहकारी है, और उसने वो सब बातें जो पुराने नियम में सारी योजनाएं थी, जो फिजिकली सब दिखाई जा रही थी, वो सब यीशु मसीह में आकर उसने कंप्लीट और फुलफिल कर दी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीफिक्शन पर जब सब कुछ पूरा कर दिया, उसने कहा कि पूरा हुआ, और अब पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने उस सब कार्य को जो उसने पूरा किया है उसे आगे बढ़ा रहा है। और हम और आप कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस बात का हिस्सा बने हुए हैं कि पवित्र आत्मा के साथ उस कार्य में जो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर जारी हो रहा है, शुरू किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। हम उस परमेश्वर के राज्य के विस्तार में उसके सहायक बन सकते हैं, उसके सहकर्मी बन सकते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हम तो इस लायक थे भी नहीं, लेकिन उसने हमें चुना और उसने अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार वो करें जो वो चाहता है, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इसलिए उसकी सब योजनाओं पर विश्वास करते हुए उसका धन्यवाद करते हैं और उससे निवेदन करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है। धन्यवाद करते हैं। हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते, बल्कि आपने जो हमारे लिए किया इसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और आपसे निवेदन करते प्रभु, हर एक व्यक्ति जो आपके वचन का भूखा और प्यासा है उसे पवित्र आत्मा तृप्त करने के लिए तैयार है। अगर वो परमेश्वर के वचन में मन लगाए तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में संतुष्टि लाएगा, तृप्त करेगा, और केवल तृप्त नहीं करेगा, आपकी योजनाओं में उसको खड़ा करेगा, ताकि आपकी योजना उसके जीवन में लागू हो और आपकी इच्छा उसके जीवन से पूरी हो और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।